अध्ययन करने वाले अनेकों अध्ययनकर्ताओं ने स्नातकोत्तर कला उपाधि ऑनलाइन कार्यक्रम संस्कृत, जिसका कोड है MSKOL, इस कार्यक्रम में प्रवेश लिया है। आपके प्रवेश लेने के उपरांत आपको प्रथम वर्ष में MA के प्रथम वर्ष में दर्शन, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, सांख्य और मीमांसा इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा। इस पाठ्यक्रम को अध्ययन करने के अंतर्गत आपको अनेकों दर्शन भी पढ़ने होंगे, जिसमें न्याय, वेदांत, सांख्य और मीमांसा दर्शन है। आज मैं आपको सांख्य के अंतर्गत भोग एवं अपवर्ग, सांख्य के अंतर्गत अर्थात सांख्य कारिकाकार ने सांख्य कारिका में भोग एवं अपवर्ग के विषय में क्या बताया है, किस प्रकार से वो भोग और अपवर्ग को वो कहना चाहते हैं। यह भाग 2। भाग 1 में हमने जाना कि पुरुष और जो प्रकृति है उसका किस प्रकार से संबंध होता है, किस प्रकार से भोगों का संपादन करती है प्रकृति पुरुष के लिए। अब आगे की कारिकाओं में हम कारिका के माध्यम से जानेंगे कि दोनों का स्वभाव कैसा है, किस किस प्रकार से भोग और अपवर्ग में संलिप्त रहते हैं। प्रकृति अति लज्जाशील है। प्रकृति का क्या स्वभाव बताया है? बताया है कि प्रकृते सुकुमारतरम न किंचित अस्ति इतिर मे मतिर्भवति या दृष्टा अस्मा इति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। कारिका के माध्यम से सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि प्रकृति से ज्यादा सुकुमार अर्थात लज्जाशील कोई भी नहीं है, ऐसा मेरा मत है। उनका मानना है, सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण का, वो कहते हैं कि प्रकृति जो है बहुत ज्यादा लज्जा वाली है, क्योंकि या दृष्टा अस्मायते कि मैं देख ली गई हूं या मुझे देख लिया है, पुनर्ना दर्शनम उपैति पुरुषस्य, ऐसा जानकर फिर पुरुष के समक्ष वापस नहीं जाती है। कहने का अभिप्राय, पुरुष के लिए वापस भोगों का संपादन नहीं करती है। एक बार उसको ऐसा लगता है कि इस पुरुष ने मुझे देख लिया, अब मुझे वापस इसके लिए पास जाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा था कि वहां पर प्रकृति का स्वभाव बताने के लिए पहले भाग में हमने जाना था कि प्रकृति किस प्रकार से रंगमंच पर नृत्य करती है और एक बार नाच दिखाकर उस पुरुष के समक्ष वापस नहीं जाती है, कितनी लज्जाशील है, उसको आगे विस्तार से बताते हुए आपको थोड़ा सा और बताती हूँ कि प्रकृति से अधिक लज्जाशील कोई नहीं है। जैसे ही उसको इस बात का भान होता है, उसको ये ज्ञान होता है कि पुरुष ने उसको देख लिया है। पुरुष ने किसने? कि उस अमुक पुरुष ने उसको देख लिया है। केवल उस पुरुष के समक्ष वापस अपने आप को प्रकट नहीं करती है। इस प्रकार प्रकृति किसी एक पुरुष के लिए केवल एक बार ही अपने आप को प्रकट करती है अथवा सृष्टि करती है। प्रकृति के दर्शन मात्र से पुरुष को यह परिज्ञान हो जाता है कि वह प्रकृति से भिन्न है। जब वो प्रकृति का दर्शन कर लेता है पुरुष, तो उसको यह पता चल जाता है। अभी तक तो पुरुष इसी भ्रम में था। पहले भाग में हमने जाना कि पुरुष को ये महसूस होता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसे ही पुरुष में विवेक जागृत होता है, उसे अपने यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। वह प्रकृति के गुणों से युक्त होकर भोगों में रमते हुए कष्ट का अनुभव करता रहता था। अपने स्वरूप के ज्ञान से ही उसे मुक्ति मिल जाती है। फलस्वरूप उसके लिए प्रकृति को पुनः प्रवृत्त होने की आवश्यकता ही नहीं होती है। कैवल्य प्राप्त पुरुष को प्रकृति पुनः भोगों में किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं करती है। अगली कारिका में और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, तस्मान न बध्यते
न मुच्यते न अपि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नाना आश्रया प्रकृति ही। दूसरी वाली लाइन कारिका में, जो कारिका की दूसरी पंक्ति है, उसमें एक बताया है संसरति बध्यते मुच्यते च नाना आश्रया प्रकृति ही, कि संसरण बंधना और मुक्त होना यह नाना आश्रय प्रकृति का ही होता है। पुरुष जिसको अभी तक अपना समझ रहा था, संसरण बंधना मुक्त होना यह प्रकृति के ही स्वभाव हैं। प्रकृति सृष्टि करके पुरुष के लिए भोग का सृजन करती है, क्योंकि पहली वाली पंक्ति में बताते हैं तस्मान न बध्यते, वो पुरुष जो है किसी भी प्रकार से बंधता नहीं है, न मुच्यते न वो छूटता है, न अपि संसरति और न ही उसका संसरण होता है किसी भी प्रकार से। जो संसरण है, बंधना है, छूटना है, ये नाना आश्रय वाली प्रकृति का ही होता है। प्रकृति सृष्टि करके पुरुष के लिए भोग का सृजन करती है, वह ही उसे बंधन ग्रस्त करके अंततः अंत में मुक्त होने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इस प्रकार विविध कार्यों के करने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कि प्रकृति का ही बंधन और मोक्ष होता है, अपितु अनेक आश्रयों वाली प्रकृति ही मानो संसरण करती है, बंधन ग्रस्त होती है और मुक्त होती है। प्रकृति ही पुरुष के लिए विविध भोगों का विधान करती है, वह ही पुरुष के लिए विषयों के निर्माण में प्रवृत्त होती है। अपने विषयों से वह पुरुष को प्रथमतः बंधन में डालती है। पहले उसको विषयों को यानी कि भोगों को संपादित किया, उसको दिया, उसके सामने इतने सारे भोग आए, पुरुष सभी भोगों को भोगने लगता है और अंततः अंत में उससे निवृत्त होकर वह ही पुरुष के लिए अपवर्ग का मार्ग भी प्रशस्त करती है। प्रकृति की विविध कारणता को देखकर यह विदित होता है कि बंधन मोक्ष और विविध दुखों में संसरण प्रकृति का ही होता है, ना कि पुरुष का, क्योंकि पुरुष निर्गुण और समस्त विकारों से रहित है। अतः पुरुष का बंधन, संसरण एवं मोक्ष संभव ही नहीं है। अभिप्राय है कि सर्वप्रथम प्रकृति की विषयों में प्रवृत्ति होती है, वह पुरुष को अपने स्वरूप का दर्शन भी कराती है और अंत में अपने स्वरूप का दिग्दर्शन कराकर, अतः भेद कराकर पुरुष को अपने से भिन्न होने का भान करा देती है। जिस प्रकार से दृष्टांत के माध्यम से बताया है कि जैसे स्वामी की जय पराजय में उसके भृत्य भागी होते हैं, भृत्य अर्थात उसके सेवक, नौकर, चाकर, वैसे ही अपने स्वरूप को विस्मृत कर चुका, विस्मृत अर्थात भुला चुका, जो भूल गया है, ऐसा पुरुष प्रकृति के लाभ, शोक इत्यादि फल में सहभागी होकर मोक्ष का प्राप्त करता बन जाता है। वस्तुतः बंधन एवं मोक्ष आदि पुरुष के नहीं, किसके होते हैं? अपितु प्रकृति के ही होते हैं। यह वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति के ही हैं। देखने में एक बार को ऐसा लगता है कि पुरुष के नहीं हैं, परंतु यह पुरुष के ना होकर प्रकृति के ही हैं। किस प्रकार से, मतलब क्या, किस किस दौर से, किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना है, वो उसको आगे कारिका में बताया गया है। रूपई सप्तभी रेव तो पद्यनाथ आत्मानम आत्मनः प्रकृति ही सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोच्यतेक रूपेण, विमोच्य एक रूपेण यानी कि एक रूप केवल अपने लिए। 7 इसकी जो विशेषताएं हैं वो कहते हैं यहाँ पर इस कारिका में वह बताते हैं। सांख्य कारिकाकार स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि प्रकृति के कौन कौन से
उसके भाव हैं या कौन-कौन से उसके रूप हैं। धर्म, अधर्म यानी कि एक तो उसके समान है और दूसरा उसके बिल्कुल विरोधी है। जैसे धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। ये हो गए उसके भाव या हो गए उसके रूप, 8 प्रकार के। 4 हैं बिल्कुल सम और 4 हैं उसके विपक्षी। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये तो हो गए इसके समरूप और उसके विरोधी रूप हो गए अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। इन 8 भावों में से 7 रूपों या भावों में से वह कौन? प्रकृति स्वयं को बंधन में डालती है, जबकि केवल एक भाव से अपने आप को मुक्त करती है। एक भाव कौन सा है? आपके मन में यह उठ रहा होगा प्रश्न कि ऐसा कौन सा भाव है जिससे एक भाव जो इनसे अलग है, जिससे वो अपने आप को मुक्त करती है। और उसको बताते हुए आगे बताया है कि प्रकृति को बंधन प्रदान करने वाले 7 भाव कि जिसके द्वारा वो बंधन में रहती है, वो तो है धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। जबकि एकमात्र भाव जो उसकी मुक्ति का निमित्त बनता है वह है ज्ञान। प्रकृति ही स्वयं को ही बंधन में डालती है और अंततः स्वयं ही अपने आप को मुक्त भी करती है। प्रकृति के धर्म इत्यादि 8 भाव हैं। इनमें से ज्ञान के अतिरिक्त अन्य 7 भावों से स्वयं को बंधन में डाल लेती है, जबकि ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त भी हो जाती है। क्योंकि यह तो हम सभी जानते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही हमारी मुक्ति होती है। ज्ञान ही है जो हमारे सारे अज्ञान का सर्वनाश करता है, हमारे मोह को, हमारी अविद्या को हटाता है। और इस प्रकार से तत्व के अभ्यास से मैं क्रियाशील नहीं हूं एवं तत्वाभ्यास अस्मि न मे न अहम इत्य परिशेषम विपर्य विशुद्धम कैवल्यम उत्पद्यते ज्ञानम। अब यहाँ पर एक शब्द आया है विपर्य। विपर्य का अभिप्राय होता है विपरीत। तो कारिकाकार कहते हैं इस प्रकार तत्व के अभ्यास से मैं क्रियाशील नहीं हूं, ना मेरा भोक्तापन है, ना मैं करता हूं, ऐसा विपर्य ज्ञान से रहित केवल जब उसको विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रकृति गुणोपेत है, जबकि पुरुष त्रिगुणों से बिल्कुल ही अतीत है, यानी कि त्रिगुण वाला नहीं है। और मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं केवल इन सब चीजों को केवल और केवल इसका साधन हूं, उपयोग किया जा रहा हूं। क्योंकि पुरुष में ना तो सत्व है, न रजोगुण, न तमोगुण, ना वो करने वाला है, ना उसकी सारी सृष्टि है। जब ऐसा भान होता है तभी सारी क्रियाएं आगे होती हैं। अतः भोक्तापन, बंधन, मोक्ष कर्मजन्य होने से वस्तुतः प्रकृति के होते हैं, पुरुष के नहीं। पुरुष प्रकृति से विलक्षण या भिन्न है। प्रकृति के साथ भिन्नता का ज्ञान हो जाना और अपने आप को उससे, किससे? प्रकृति से अलग समझना या पृथक समझना ही यथार्थ अथवा वास्तविक ज्ञान है। जब ऐसा वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति अलग, पुरुष अलग, इस यथार्थ ज्ञान जिसे सांख्य दर्शन में विवेक ख्याति कहा गया है कि निरंतर अभ्यास से पुरुष को यह परिज्ञान हो जाता है कि वह ना तो क्रियावान है, ना ही उसमें विषयों को भोगने वाला भोक्तृ भाव है और वह किसी कार्य का कर्ता भी नहीं है। यह ज्ञान भ्रम आदि से सर्वथा रहित, विशुद्ध एवं यथार्थ ज्ञान है। सृष्टि कार्य के पश्चात जब पुरुष में विवेक ख्याति अथवा यथार्थ ज्ञान होता है, तब वह चेतना युक्त पुरुष यह विचार करता है कि प्रकृति को मैंने देख लिया है
पुरुष विवेक ज्ञान द्वारा यह तो जान लेता है कि वह प्रकृति से भिन्न है, कि वह प्रकृति से भिन्न है। अतएव प्रकृति दर्शन के पश्चात उससे भिन्नता के कारण वह पूर्ण रूप से उसकी उपेक्षा करते हुए उदासीन हो जाता है। पूरी तरह से उसके प्रति, जिस प्रकार से प्रकृति उदासीन हो जाती है, पुरुष भी उसके प्रति, प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाता है। प्रकृति यह विचार करती है कि इस पुरुष ने मुझे देख लिया, लज्जाशील वाली है। ऐसी लज्जाशील प्रकृति व्यापार शून्य अपनी सृष्टि प्रक्रिया से विरत हो जाती है, क्योंकि वह अत्यधिक लज्जाशील होने के कारण पुनः पुरुष के सम्मुख नहीं आती है। पुरुष के उदासीन होने तथा प्रकृति के पुनः पुरुष के सम्मुख न आने के निश्चय से इन दोनों का संयोग होने पर भी पुनः सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ नहीं होती है। अर्थात पुरुष और प्रकृति संयोग होने पर भी प्रकृति का सृष्टि प्रक्रिया रूप व्यवहार, जो उसकी क्रिया है, जो उसका व्यापार है, वो निष्प्रयोजन हो जाता है। क्योंकि सृष्टि होना, फिर वापस जन्म लेना, फिर वापस मरना, ये ही तो भारतीय दर्शन में दुखों का मूल कारण है। अब मुक्ति अथवा अर्थ, जो अपवर्ग है, वो किस प्रकार से है, क्या उसका स्वभाव है? सम्यक ज्ञान अधिगमात धर्मादीनां कारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वशात चक्र भ्रमिवद धृत शरीरः। अब यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से, दूसरी पंक्ति में एक उदाहरण के माध्यम से बताया है, जिस प्रकार से चक्र घूमता रहता है, एक बार उसको यदि घुमा दिया जाए, जो चाक है कुम्हार का, एक बार यदि उसको घुमा दिया जाए, या साइकिल का जो चक्र है उसको घुमा दिया जाए, जो पहिया है, एक बार घुमाया जाए तो लगातार उसके संस्कार से वो कई बार घूमता है। उसी प्रकार से उसी को उदाहरण बताते हुए यहाँ पर अपवर्ग की प्रक्रिया को बताते हैं। विवेक ज्ञान होने पर पुरुष को अपने यथार्थ स्वरूप का भान हो जाता है, वह कैवल्य प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तथापि वह शरीर को धारण कर उदासीन भाव से, यानी कि न्यूट्रल भाव से, न उसकी आसक्ति रहती है और न ही वो उसके प्रति किसी प्रकार से ऐसा भी नहीं है कि नास्तिक हो गया या नहीं जुड़ना चाह रहा, ऐसा भी नहीं। कोई उसका भाव उसके मन में नहीं रहता, उदासीन भाव से अवस्थित रहता है। तत्व ज्ञान का अधिगम होने से धर्म आदि कर्मों के निष्फल हो जाने पर भी प्रारब्ध कर्मों के अविशिष्ट संस्कारों के सामर्थ्य से पुरुष दंड पर चलाई हुई कुम्हार की चाक की तरह शरीर धारण कर स्थित रहता है। हम जानते हैं कर्म कई प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका फल मिलना शुरू हो गया है, तो उनको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी जो कर्म है वो दग्ध बीज हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्मों के शेष रहने से, क्योंकि उनके संस्कार शेष रहते हैं, तो कुम्हार के चाक की तरह शरीर धारण कर स्थित रहता है। पुरुष एवं प्रकृति के विभिन्न रूप विवेक ज्ञान की प्राप्ति होने से धर्म अधर्म इत्यादि कर्म कैसे हो जाते हैं? दग्ध, मानो जल गए। उनका किसी भी प्रकार से भोग उत्पत्ति जनकत्व रूप कारणता समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब उनका कोई फल शेष नहीं रहेगा, ये दग्ध बीज के समान हो जाते हैं। तथापि संस्कार वर्ष अर्थात संस्कार जो हैं वो प्रारब्ध कर्मजन्य संस्कारों के बल से पुरुष उसी प्रकार शरीर धारण कर संसार में अवस्थित रहता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों के फलों को तो भोगना ही है। जैसे कुम्हार के द्वारा जो चाक का भ्रमणशील किया जाना है और कुलाल चक्र कालांतर में ना चलाने पर भी पूर्वोत्पन्न वेग, यानी कि पहले जो उत्पन्न हुआ है वेग, जन्य संस्कार के कारण घूमता रहता है। पुरुष प्रकृति से भिन्न होकर भी अविद्या के कारण प्रकृतिकृत सृष्टि का भ्रम वशात
अपने में अनुभव करता है और नानाविध कष्टों को सहन भी करता रहता है। ऐसी स्थिति में उसे कैवल्य की प्राप्ति कैसे और कब होती है, यह स्वाभाविक प्रश्न मन में उठता है। सांख्य कारिकाकार ने इस शंका का समाधान करते हुए बताया है, प्राप्ते शरीर भेदे प्राप्ते चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ एकांतिक मात्यांतिक उभयम कैवल्यम आपनोति। दो प्रकार के आपने पढ़े थे कि दो प्रकार के से निवृत्ति होनी चाहिए पहली कारिका में, त्रिविध दुखों की, एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति। उसी को सांख्य कारिकाकार कहते हैं। पहली कारिका में यह बताया कि त्रिविध दुखों से एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति, उसी को अंत में बताते हैं। शरीर नष्ट हो जाने पर भोग एवं अपवर्ग रूपी प्रयोजनों अर्थात पुरुषार्थों के सिद्ध हो जाने के कारण प्रकृति ज्ञानी पुरुष के प्रति प्रवृत्त होना बंद कर देती है। वह एकांतिक और आत्यांतिक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब आपके मन में, अब यदि आपने पहले अध्ययन किया होगा तो हो सकता है शायद आपको अब ध्यान नहीं हो कि एकांतिक और आत्यांतिक क्या है। अभी इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। विवेक ज्ञान से जैसे ही उसे प्रकृति से भिन्नता का भान होता है, वह शीघ्र ही प्रकृति और सृष्टि के प्रति उदासीन हो जाता है। कौन? पुरुष। धर्म आदि 7 भावों से जन्य कर्म उसे पुनः भोगों में आकृष्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा होने पर भी विवेकी पुरुष अपने शरीर को धारण किए रहता है और उदासीन भाव से तब तक इस संसार में विद्यमान रहता है जब तक प्रारब्ध कर्मजन्य संस्कार समाप्त नहीं हो जाते। और यह संस्कार समाप्त कैसे होते हैं? फलों का भोग करना होता है, भोग के द्वारा ही समाप्त होते हैं। प्रकृति के धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 8 रूप अथवा भाव हैं। इन 8 में से 7 रूपों अथवा भावों से वह स्वयं को बंधन में डालती है, जबकि केवल एक भाव से अपने आप को मुक्त करती है। प्रकृति को बंधन प्रदान करने वाले 7 भाव अथवा रूप हैं धर्म अधर्म, अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, जबकि एकमात्र भाव जो उसकी मुक्ति का साधन बनता है, निमित्त बनता है, वह है ज्ञान। इसको पहले हमने जाना। प्रकृति के निवृत्त हो जाने पर विवेक ज्ञान संपन्न पुरुष एकांतिक आत्यांतिक कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। पुरुष विवेक ज्ञान होने पर अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण शरीर का त्याग नहीं करता है। सभी प्रकार के प्रारब्ध कर्मों के क्षीण होते ही पुरुष के स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर दोनों नष्ट हो जाते हैं। शरीर के विनष्ट हो जाने पर पुरुष के भोग एवं अपवर्ग, ये दोनों प्रयोजन भी सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि हमने ना केवल सांख्य दर्शन में, वेदांत सार में भी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, सूक्ष्म शरीर जिसको हम लिंग शरीर के रूप में जानते हैं, यह कब तक रहता है? जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक विद्यमान रहता है। प्रारब्ध संस्कार के कारण विज्ञानी पुरुष शरीर धारण किए रहते हैं। वह दुख आदि भावों से उपरत तो हो जाता है, किंतु उसे पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। वह संसार में संसरण करता रहता है। ऐसी स्थिति में उसे मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति कब होगी? इसका समाधान वाचस्पति मिश्र ने बताया है कि जिन कर्मों का फलभोग प्रारंभ ही नहीं हुआ है, उन संचित कर्मों को संस्कार जो हैं उनके फल उत्पादन शक्ति तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाती है। उन फलों का किसी प्रकार से वापस उत्पादन नहीं होता। कहने का मतलब वो संस्कार दग्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
फिर उनका किसी भी प्रकार से कुछ लेना देना नहीं रहता है। किंतु जिनके फल भोग द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, जिनके फल भोग के द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, उनको तो भोगना ही पड़ता है। अर्थात प्रारब्ध कर्म भोग द्वारा ही उनका क्षीण अथवा नष्ट होना संभव है। पुरुष के भोग और अपवर्ग द्विविध प्रयोजन भी सिद्ध हो जाते हैं, और प्रयोजन सिद्ध ज्ञानी पुरुष के विषय में प्रकृति की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। अब जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति की नहीं हो रही है, अभी हमने पढ़ा था एकांतिक, और एक शब्द हमने पढ़ा था आत्यांतिक। एकांतिक का अभिप्राय निश्चित रूप से, आत्यांतिक का अभिप्राय अविनाशी यानी कि नित्य ही होगा, केवल्य को प्राप्त कर लेता है, जो दुख तरह से पूरी तरह से परे है, यानी कि त्रिविध दुखों से मुक्त है, त्रिविध दुखों से रहित है। बंधन, अब यदि हम आज का जो हमने ये ज्ञान प्राप्त किया, इसको यदि हम सार रूप में समझने का प्रयास करें, तो हम यह जानते हैं कि बंधन एवं मोक्ष दर्शन का अत्यधिक महत्वपूर्ण विवेचना का विषय है। इसको लेकर प्रत्येक दर्शन में विचार चर्चा दृष्टिगोचर होती रहती है। बंधन एवं मोक्ष को ही सांख्य दर्शन में भोग और अपवर्ग के नाम से निरूपित किया गया है। अभिप्राय यह है कि सांख्य दर्शन में बंधन के लिए भोग और मोक्ष के लिए अपवर्ग पद का प्रयोग किया गया है। इनमें आपस में साधन एवं साध्य का भाव है, अतः ये परस्पर विरोधी नहीं है, जैसा कि अन्य दर्शन मानते हैं। इसे हमने प्रारंभ में पढ़ा था, जाना था। बंधन के कारण ही अपवर्ग की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष ये दो प्रमुख तत्व हैं। इनमें से प्रकृति जड़ एवं त्रिगुणात्मक है, जबकि पुरुष चेतन एवं त्रिगुण से रहित है। यह दोनों की सत्ता का भोग एवं अपवर्ग से संबंधित है। दोनों जो है, दोनों कौन? प्रकृति और पुरुष। इन दोनों सत्ताओं का भोग और अपवर्ग से आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है। प्रकृति जहां भोग एवं अपवर्ग का विधात्र है, वहीं पुरुष इनका प्राप्तकर्ता या उपभोग करता है। प्रकृति अपनी त्रिगुणात्मक शक्ति में से रजोगुण के द्वारा भोग का सृजन करती है। आपके मन में ये तो मैंने पहले बताया था कि 3 गुण है प्रकृति के, सत्व, रजस और तमस। जो दूसरा वाला गुण है रजोगुण, उसके द्वारा ही भोग का सृजन करती है। प्रकृति अपनी भौतिक उन्नति के द्वारा विभिन्न योनियों वाले प्राणियों को उत्पन्न करती है। तत्पश्चात चेतना की न्यून आधिक्यता से ऊर्ध्व, मध्यम एवं अधोलोक का निर्माण भी करती है। प्रकृति के सर्ग, जिसको हम सृष्टि कहते हैं, अथवा सृष्टि प्रक्रिया, जिसे प्रकृति का व्यापार भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति पहले तो अव्यक्त रूप में होती है, पुरुष के साथ उसका सानिध्य होता है, और जब वो अपने व्यक्त रूप में आती है तभी मानो वो सृष्टि करती है। और इस सृष्टि का, इस सानिध्य का मुख्य प्रयोजन पुरुष के अपवर्ग के मार्ग को प्रशस्त करना ही होता है। यहाँ विचारणीय बिंदु यह है कि जब प्रकृति अचेतन है तो वो सृष्टि कैसे करेगी? क्योंकि वो कैसे सोचेगी कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि उसमें तो चेतना ही नहीं है। सृष्टि के लिए किसी चेतन सत्ता की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों आवश्यकता नहीं होती है? उसके लिए स्वयं ही सांख्यकारी का कार, कौन है सांख्यकारी का कार? ईश्वर कृष्ण। वो कहते हैं कि पुरुष के संयोग से अचेतन जड़ प्रकृति चेतनवान की तरह हो जाती है और समस्त सृष्टि को सुसंपन्न करती है। पुरुष और प्रकृति के संयोग का एक विशेष प्रयोजन है, और वह है प्रकृति का दर्शन एवं
पुरुष के अपवर्ग की जागृति द्वारा पुरुष और प्रकृति के संयोग से दोनों के विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि होती है। आज की कारिकाओं के माध्यम से हमने सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण को क्या अभिप्रेत है, उनका क्या प्रयोजन है इन कारिकाओं में, भोग और अपवर्ग को लेकर इसको जाना, इसको हमने समझा और कारिकाओं की मदद से इसको हमने विस्तार से अध्ययन किया। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अच्छी तरह से अवगत हो गए होंगे। धन्यवाद।